कल्याण विट्ठलवाड़ी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का हुआ आयोजन। आपका BNC 9 चैनल पर स्वागत है। कल्याण के निकट विट्ठलवाड़ी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर कथा प्रवक्ता के तौर पर अयोध्या से पधारे श्री मोहित शरण जी महाराज जी हैं। इस धार्मिक कार्यक्रम से आसपास का वातावरण धर्म के प्रभाव से महक उठा था। कथा का स्थल है साईं राज कॉलोनी, कमला देवी कॉलेज के सामने, ST डिपो के पीछे, विट्ठलवाड़ी पूर्व कल्याण है। दौरान मंगल कलश यात्रा दिनांक 24 दिसंबर को प्रातः 11 बजे कथा स्थल से प्रारंभ हुई थी, जिसके तहत पूरी विट्ठलवाड़ी की परिक्रमा की थी। जय श्री राम और जय श्री कृष्णा के नारे इस परिक्रमा के दौरान लगे थे। इस परिक्रमा में बहुत सारी महिलाओं ने सज धज कर सर पर कलश उठाकर पूरे भक्ति भाव से हिस्सा लिया था। इसी दौरान BNC 9 के विशेष संवाददाता स्पर्श देसाई और BNC 9 चैनल की हेड और CEO नेहा सिंह ने कुछ लोगों से मिलकर उनके विचार जानने चाहे थे, जिसके तहत आयोजक संजय तिवारी, कथावाचक श्री मोहित शरण महाराज जी, ब्रह्मदेव मानिकचंद दुबे जी और राष्ट्रवादी पार्टी की नगर सेविका मधुबाला मिश्रा जी, जिन्होंने इस आयोजन का हेतु बताया। आगे हमारी यह रिपोर्ट देखें और इस पोस्ट को आगे शेयर करें। इसके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ आयोजक साहब संजय तिवारी जी। आज उनसे थोड़ा बहुत जानते हैं कि यहाँ जो ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है कितने सालों से हो रहा है और इस कार्यक्रम के पीछे उसके मंशा क्या है, हेतु क्या है, और साथ में ये कार्यक्रम की कब पूर्ण होती होगी, वो मंचा दिन कौन है महाराज साहब, उसके बारे में जानते हैं। आप जरा बताएं हमें कि आज से ये भागवत गीता सप्ताह का जो आयोजन हो रहा है आज से शुरू होगी। सबसे पहले तो आप सभी चैनल के दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार और जय श्री राम, जय श्री राधे। दोस्तों, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि छोटी छोटी संस्थाएं हमारे यहाँ जुड़ी हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता जुड़ कर संस्था का उद्देश्य है कि हमारे हर घर तक का भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का नाम पहुँचना चाहिए। और जो आने वाले हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ भटक जाते हैं, कॉलेजों से उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, दारू सिगरेट बीड़ी गांजा। तो अगर हमारे यहाँ 10 दिन 8 दिन कथा सुनेंगे तो उसमें से अगर हमारे 10 बच्चे भी अगर सुधर गए या 2 बच्चे भी सुधर गए तो हमको से उसमें से थोड़ा पुण्य लगेगा। 100 घर में 1 घर अगर बच गया बिगड़ने से तो संस्कार बने, क्योंकि हमको बच्चों को उपहार नहीं संस्कार देना चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी है कि हमारे जैसे माता पिता हैं और हम अपने माता पिता को हर साल भगवत श्री भगवान की कथा का आयोजन नहीं करा पा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे हमारे बहुत से माताएं या बहनें बुजुर्ग व्यवस्थित हैं जो अपने हर घर पे न जाके यही उनका घर है। इसमें से अगर हमारे कम से कम 500 माताएं बहनें ऐसी आती हैं जो एकदम श्रद्धा भाव से डेली यहाँ आयोजन में कथा सुनती हैं। और एक कथा का आयोजन सन 2009 से स्टार्ट हुआ है और प्रभु के आशीर्वाद से कार्य प्रगति और निरंतर बढ़ते ही गया है। तो ये जो यहाँ ये कार्यक्रम होने जा रहा है तो उसका एक कथावाचन जो महाराज है उसका जरा नाम बताएं। ये कथा वाचन महाराज जी, व्यासपीठ गुरु जी इस बार श्री अयोध्या धाम से पधारे हुए हैं। और इस समय पूरे देश में रामलला की लहर चल रही थी और रामलला के नाम पर ही सब हिंदू मर मिटने को तैयार थे। तो हमने प्रभु से आदेश मांगा और रिक्वेस्ट किया श्री राम जन्मभूमि से प्रभु से कि हो सके तो इस बार हमारे अयोध्या धाम से ही महंत आए। हर बार गुरुजी हमारे आते थे वृंदावन से, और इस बार राम के नाम पे हमारे मोहित शरण जी महाराज है, श्री मोहित शरण जी का आगमन हुआ है अयोध्या धाम से। ये प्रभु की कृपा है, हम लोगों की कोई इसमें विशेषताएं नहीं है। इस सप्ताह का आयोजन जो हो रहा है तो उसका पूर्ण होती कब है? ये आज 24 तारीख से स्टार्ट हुआ है, पूर्ण होती है 30 तारीख को रहेगा, 31 को भंडारा है। और हर साल निरंतर कम से कम 10,000 पब्लिक का यहाँ भंडारा होता है। और भंडारे में हम लोग प्रसाद ऐसे हाथ में न दे के यहाँ पे खा के
प्रसाद जैसे अपने लड़कियों की शादी में खिलाते हैं, बैठा के खिलाया जाता है उनको, और हाथ जोड़ कर लोगों का प्रणाम करते हैं। ये धार्मिक अनुष्ठान है। धार्मिक अनुष्ठान है, इसमें कोई इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम होते हैं आपकी संस्था की ओर से? हमारे संस्था के माध्यम से इसमें सामाजिक कार्यक्रम जी, होते हैं, जी, मेडिकल जी, कैंप होते हैं, ऐसे मेडिकल कैंप भी होते हैं। और उसके बाद में हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही रहता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जिसके दवा पानी में कोई दिक्कत आती है, तो हमारे इसमें संस्था में कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं जुड़े हैं, लेकिन हमारे संस्था में कम से कम 50 से 100 लड़के हैं जो कार्य करने वाले 15,000, 20,000, 5,000 वाले हैं। वो सब लोग अपने तरफ से 1,000, 500, 2,000 जो जिसकी क्षमता होती है, उन बच्चों के, उन जेंट्स, लेडीज, माताओं बहनों के दवा में लगाया जाता है। या आपस में किसी को पता लगता है कि आज कोई राशन पानी में तकलीफ है, वो बंदा गाँव गया हुआ, उसके परिवार यहाँ है, तो परिवार मेरा ही है, तो वो कार्य सेवा भागवत से कम नहीं है। इसलिए हमारे संस्था के सभी पदाधिकारी हर गली में, अपने अपने गली में याद रखते हैं कोई बच्चा फीस से वंचित न रहे, स्कूल की फीस से, कोई बच्चा वंचित न रहे ट्यूशन के फीस से, और अगर एक बच्चे की भविष्य बन गई तो ही हमारा सार्थक है, उद्देश्य सफल है। मतलब आप जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसमें आपकी संस्था की क्या उपयोगिता है? 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसमें हम सबका नाम प्रांतीय हम लोग इधर से आया है, RSS राष्ट्रीय संगठन से हम लोग की 20 आदमियों की टीम गठित हुई है। पर्सनल हमारे नाम से 20 आदमियों की टीम गठित है, घर घर पे पत्रक देने की और निमंत्रण कार्ड देने की। और हमारे संस्था के द्वारा 22 तारीख को यहीं पे शाम को जो 151 दीपक या हो सकता है 251 दीपक का ज्योत जलेगा, और मंच के माध्यम से यहाँ सुंदरकांड होगा, और 121 पाठ हनुमान चालीसा का कोशिश किया गया कि यहाँ पे कम से कम उस आयोजित प्रभु के नाम पर, यही एक प्रभु राम के नाम पे है बस। तो ये थे संजय तिवारी जी, उन्होंने अच्छी जानकारी दी। मैं पत्रकार स्पर्श विठलवाड़ी से, धन्यवाद। श्रृंखला में जुड़ रहे हैं इस भागवत सप्ताह के कथावाचक मोहित शरण जी। आज उनसे जानते हैं कि आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हो इससे क्या संस्कार, हमारी नई पीढ़ी को संस्कार में लाने के जो प्रयास है वो सार्थक होते हैं? बिल्कुल। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिससे जीवन जीने का और निरंतर सतत प्रयास करने से मनुष्य जो है एक देवता तुल्य हो जाता है। जो भी 2 मिनट के अंदर ही अभी हमारे बगल में बैठे हुए मान्यवर जी बता रहे थे कि ये भागवत कथा का ही आश्रय है, श्रेय है कि लोग अपने पिताजी को जो है, बेटे के माध्यम से पिता से परिचित हैं। और जितने लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये केवल भागवत कथा का ही प्रभाव है। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो अत्र तत्र न जाने कहाँ विचरण करते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार यहाँ पे भी लोग उपस्थित होते हैं। जो विठलवाड़ी साईं राज जन कल्याण संस्था जो है, ये बहुत सद्मार्ग पर ले जाने वाला है, और बहुत अच्छे कथावाचक यहाँ पर उपस्थित होते हैं। भागवत की कथा निरंतर गाते रहते हैं 7 दिवसों तक, और इसमें सभी कार्यकर्तागण जो है उपस्थित होते हैं। यदि भागवत कथा का आश्रय न मिलता, उसका ज्ञान इनको न मिलता, तो ये ऐसे सदमार्ग पर नहीं चल पाते। ये सदमार्ग पर चल रहे हैं क्योंकि भागवत कथा, राम कथा का ही ज्ञान इनको मिल रहा है, उससे बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है। और निरंतर मैं चाहता हूँ भगवान की ऐसी अहेत की कृपा हमारे विठलवाड़ी पटेल बुजुर्ग लोग हैं जी, ज्यादातर कथा सनातन में जानते हैं जी, और जो नए बच्चे हैं जिसको पता नहीं कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे, भगवान राम कौन थे, हम जब उसको सुनाते तो उसको उसके मानस में भगवान राम की छवि और श्री कृष्ण की छवि, भगवान श्री कृष्ण की छवि बिठाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? पहले उसको बच्चे को बताते हैं कि ये भगवान हमारे। इसमें सर्वप्रथम गुरु का बाद में है, सर्वप्रथम माता पिता का कर्तव्य है। जब तक बच्चों को माता पिता के द्वारा संस्कार नहीं मिलेगा, वो अन्यत्र कहीं भी जाएंगे तो संस्कार पाना मुश्किल है। सर्वप्रथम माता और पिता, प्रथम गुरु जो है माता है, उसके बाद में पिता है, तीसरे गुरु जो है वो सांसारिक गुरु जो होते हैं, जो शिक्षा अध्ययन कराते हैं संसार में जीने के लिए, वो सांसारिक गुरु होते हैं। मोक्ष के गुरु जो होते हैं वो सदगुरु कहे जाते हैं, जिन्हें धर्म से जोड़ते हुए और एक भगवान की तरफ अग्रसर किया जाता है। ऐसे गुरुजनों का सानिध्य जब मिलता है तो चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, हर एक को भगवान की तरफ, इस सनातन धर्म की तरफ प्रौढ़ होने का बहुत बड़ा स्नेह प्यार मिलता है। बहुत बढ़िया। जय
ये कथा के द्वारा तो महाराज जी आप सामाजिक सौहार्द और नई पीढ़ी को जागृत करने वाले हैं। और 500 साल से ऊपर लड़ी गई है अयोध्या की लड़ाई, जो अभी 22 तारीख को पूर्ण होने जा रहा है। जैसे व्यासपीठ लोग के आप वो भी बताए अयोध्या, उसके विषय में तो कहना ही कितना भी कहा जाए वो सारे शब्द कम है। न जाने कितने पूर्वज हमारे देखने के लिए तरस गए, और वो उनका प्रताप है, उनकी तपस्या है, उनका पुण्य है, जो आज हम भारतवासियों को, विश्ववासियों को, वैदिक सत्य सनातन धर्मवासियों को ये दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। भगवान की बहुत ऐसी कृपा है और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि ये जन कल्याण सेवा संस्थान के माध्यम से हम अयोध्यावासी को भी यहाँ पर आना हुआ, और ये बहुत बड़ी कृपा है। हम इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि ऐसे शुभ अवसर पर जो 22 जनवरी को भगवान रामलला विराजित होने वाले हैं, ऐसे शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने के लिए मोहित शरण आया हुआ है। हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विठलवाड़ी भगवत प्रेमियों से मिलने का बहुत बड़ा आनंद मिल रहा है। राम जी तो आ रहे हैं सर, कृष्ण जी कब आएंगे? अरे वो तो और जल्दी आ जाएंगे, वो बहुत नटखट हैं, और राम जी को आने की देरी है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी पधार जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। प्रशासन को क्या कहेंगे आप? शासन प्रशासन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैदिक सत्य सनातन धर्म को लेकर जो चलता है उससे अच्छा दूसरा कोई नहीं है। किसी ने कहा था कि अपने धर्म में भिक्षुक बनकर मर जाना ठीक है, लेकिन दूसरे के धर्म में राजा बनकर भी रहना उचित नहीं है। क्या आप अपने मंच से हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी करेंगे? क्यों नहीं, हमारा हिंदू राष्ट्र है, उसकी घोषणा करना नहीं है, ये पहले से घोषणा हो चुका है। केवल एक जो है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक अंकित कर देना है कि ये राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, और रहेगा, निरंतर रहेगा, इसमें कोई तोड़ मरोड़ कर ही नहीं सकता है, पूर्ण रूपेण रहेगा इसमें। धन्यवाद। तो ये थे मोहित शरण जी, उन्होंने हमें अच्छी अच्छी जानकारी दी। मैं पत्रकार स्पर्श देसाई विठलवाड़ी से, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार स्पर्श देसाई। हम लोग कल्याण से सट्टे विठलवाड़ी में है। यहाँ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है। यहाँ श्रीमद् भागवत गीता का सप्ताह का आयोजन किया गया है। यहाँ इसके बीच हमें यहाँ एक सन्नारी मिल गई है। आप अपना नाम बताएं और बताइए यहाँ क्या। मधुबाला देवी मिश्रा। मधुबाला देवी मिश्रा जी मिल गए। मधुबाला देवी मिश्रा जी मिल गए हैं, और वो हमें कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में आप बताएं। कार्यक्रम बहुत अच्छा 2007 से हम लोग करा रहे हैं। सब यहाँ समाज से सबका सहयोग भी मिलता है, बहुत अच्छे से कार्यक्रम होता है, शांतिपूर्वक सब मिलजुल के सब अच्छे से करते हैं। यहाँ जो ये सप्ताह का आयोजन आज से चालू, आज कलश यात्रा का, आज शाम से कथा चालू है। और इसकी पूर्णाहुति कब है? कितनी तारीख को? 1 तारीख। और ये जो मंच पे विराजमान है मंचाधीन, उसका नाम मोहित शरण मोहित शरण महाराज जी, यहाँ ये अयोध्या के रहने वाले, और वो यहाँ भागवत कथा सुनाएंगे। अच्छा, ये आयोजन आप पिछले 60 साल से कर रहे हो, तो इसमें 2007 से कर रहे हैं। 2007 से कर रहे हैं। कोई आयोजन में कोई तकलीफ आई? नहीं, बहुत अच्छे समय, सब हमारे पूरा एरिया और मतलब जितने लोग हैं, भाई बहन सब मिल के सबका सहयोग है। सहयोग, जनता की यहाँ का पूरा सहयोग मिलता है। ये यहाँ कितने लोग ये कथा सुनने को आते हैं? हमें गिनती तो नहीं कर सकते, पूरा पंडाल भरा रहता है। भरा रहता है। हाँ। पूरा पंडाल फुल रहता है। बहुत ज्यादा पब्लिक है। आप सिर्फ यहाँ ये आयोजन होता है कि दूसरा सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं? बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं। माता का चौक होता है, भागवत कथा, राम कथा, अभी 24 जनवरी से होने जा रहा है। सब धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रम में जैसे मतलब सब कुछ ऐसे धार्मिक भी होता है, सामाजिक मेडिकल कैंप, सब कुछ होता है। तो इन्होंने हमें जानकारी दी कि यहाँ ये 31 तारीख तक यहाँ ये भागवत
पिता का ये यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है, जो पूरे सप्ताह मतलब 31 तारीख तक यहाँ कथा का आयोजन होगा। यहाँ लोग बड़े मात्रा में यहाँ अभी भी उपस्थित है। कथा शाम को शुरू होगी तब शायद पंडाल भर जाएगा। और 2007 से ये लोग ये आयोजन कर रहे हैं, धार्मिक आयोजन के साथ साथ यहाँ सामाजिक और मेडिकल कैंप भी होता है। और ये उनका पूरा जो ये समाज के प्रति जो उसकी जिम्मेवारी है उसको निभाते हैं। मैं पत्रकार स्पर्श देसाई। मैं ब्रह्मदेव मानिकचंद दुबे, ये क्षेत्र में विठलवाड़ी कल्याण में आज करीब 25 वर्षों से मैं यहाँ रहता हूँ। ये क्षेत्र में यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले जो भी हैं, ये जो भागवत कथा करीब ये 12-13 साल करीब 2009 से ये कार्यक्रम हो रहा है। आज ये संजय तिवारी, जो यहाँ के संजय तिवारी हैं, और हमारा लड़का है पंकज ब्रह्मदेव दुबे, जो कि आज मैं आज यहाँ 25 मतलब समझो रहता हूँ। उसके बाद मेरा लड़का जो है, आज मेरे लड़के की वजह से मुझे लोग कहते कि ये पंकज के पिताजी हैं। यानी इतनी बड़ी पहचान इस हमारे लड़के ने, वो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, और तिवारी जी भी और बाकी सारे जितने भी इनकी संस्था के लोग हैं, बहुत मेहनत करके इन लोगों ने आज इतने सालों से मेहनत करते हैं बेचारे। और इतनी बड़ी संस्था जो बनाई है इन लोगों ने, एक रजिस्टर्ड संस्था है, और इतना लोगों के मतलब इतनी श्रद्धा, इतनी बड़ी इनकी आस्था है इसके प्रति। इतने लोग, और लोग यहाँ से सारे यूपी से ही आते हैं। जैसे अभी मोहन ये शरण जी आए हैं, और इससे पहले इसमें आप जो आपकी ये संस्था है, जी हाँ बोलिए। वो आपके समझो कि कोई तकलीफ में आ गया, कोई समस्या खड़ी हो गई तो उसके साथ खड़ी रहती है? बिल्कुल खड़ी रहती है। 101 टका 1000 खड़ी रहती है। सारी संस्था के हमारे जितने सदस्य हैं, इतने मेहनती हैं, जितने भी सदस्य हैं इतने, और यहाँ समाज में भी और भी कोई कष्ट होता है और भी लोगों को कोई तकलीफ होती है, वहाँ भी हमारी संस्था खड़ी होती है, और वहाँ भी जो भी हो सका वो मदद करती है अपनी तरफ से। धार्मिक कार्यक्रम में भी बोलो, और कोई भी तकलीफ वाला में भी हमारी संस्था वहाँ उपस्थित रहती है पूरी। कोई भी तकलीफ आ रहा में हमारे विठलवाड़ी कल्याण इसमें हम लोग काफी लोग जुड़े हुए हैं लोगों से, और करीब हमको लोग सभी हमारी संस्था को अच्छी तरह से जानते हैं। ये धार्मिक कार्यक्रम के अलावा सामाजिक कार्यक्रम, मेडिकल कैंप, ऐसा कुछ? बिल्कुल मेडिकल भी, जिनको अगर कोई हमारी जरूरत है, अगर हमको वो न बुलावे सामने से, अगर हमें पता चला कि यहाँ ये तकलीफ हो रही है, हमारी संस्था जा करके उनको जो भी हमारे से मदद हो सकती है हम उनको करते हैं। बहुत बढ़िया। तो संजय दुबे जी के पिताजी ने हमें यहाँ बताया कि यहाँ वो पंकज दुबे जी के पिताजी ने हमें बताया कि यहाँ जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें सभी लोगों का पूरा सहयोग है। खासकर उत्तर भारतीयों में जो एकता बनी हुई है वो काबिले दाद है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भारत में कहीं भी रहो, एकता के साथ रहो, ताकि कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, अपने छोटे बड़े जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वडील है, महिला है, तो वो दिक्कत का सामना करने में सहयोग मिलता है। मैं पत्रकार स्पर्श देसाई, धन्यवाद।